फिर आप कुछ सालों बाद उसकी फोटो देखते हो और आप सोचते हो, ब्रो क्या ये वही है जो किसी जमाने में मेरे बच्चों की मां हुआ करती थी? Hi guys, my name is Sanidhya and once upon a time in my life I just went to the school. क्योंकि अपन को भी गुरुजी का प्यार चाहिए था और धीरे धीरे अपन को भी गुरुजी का प्यार मिला। मैं जाना नहीं चाहता था स्कूल, सच बता रहा हूं, मैं नहीं जाना चाहता था, पर मैं गया क्योंकि मुझे भेजा गया। क्योंकि मेरे माँ बाप को लगता था कि बेटा तू पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो तुझे छोकरी नहीं मिलेगी। अब कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट किसका है? छोकरी का। वो मैं बिना पढ़े लिखे ला सकता हूं, उसके लिए पढ़ाई लिखाई एग्जिस्ट नहीं करती, टैलेंट एग्जिस्ट करता है, टैलेंट। और हमारे में तो वो भी टैलेंट नहीं है कतई। मेरे माँ बाप को भी मुझ पर भरोसा नहीं था, सच बता रहा हूं। वो भी मुझे भेजना नहीं चाहते थे स्कूल। वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे कि हाँ इस लुक्के को बेच के क्या मिल जाएगा हमें, पर उन्होंने भेजा क्योंकि सोसाइटी ने डिमांड किया था। भाई सोसाइटी चाहती थी मुझसे कि बेटा तू स्कूल जा, पढ़ाई कर, लिखाई कर, कुछ कर जिंदगी में, नौकरी कर। क्योंकि सोसाइटी की डिमांड पूरी करना हमारे मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी क्या कहते हैं ख्वाहिश होती है। बच्चे गए भाड़ में, सोसाइटी फर्स्ट, बच्चे लास्ट में। स्कूल दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जिसे हम सब ने एक ना एक बार उड़ाने की सोची है। मैंने रोज मैं सोचता था यार दुनिया में कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आग लग रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं सुनामी आ रही है, पर एक मेरा स्कूल है, साले की एक ईंट तक नहीं गिरती। पता नहीं कौन से काले कौवा की जीभ खा के बैठा हुआ है। मैं सच बता रहा हूं, ये जो 2020 वाला ये बैच है ना बेटा, तुम बहुत बहुत किस्मत वाले हो, बहुत ज्यादा। तुम किस्मत के धनी हो। पता नहीं कौन से पुराने जन्मों के कर्म किए होंगे तुमने, जो तुम्हें छुट्टियां मिल रही हैं, बिना पढ़े तुम पास हो गए हो। एक हम थे, हम भीख मांगते रह जाते थे, भीख कि ए माई बस एक छुट्टी, एक, बस एक। ऊपर से प्रिंसिपल देखता था और बोलता था भाग साले। बेसिकली स्कूल इज नॉट अ स्कूल, इट इज द जू, जहां विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर आते हैं। कुछ नर होती हैं, कुछ मादाएं। आजकल टिकटॉक है भाई, कोई भरोसा नहीं है। नर ही होते हैं, चलो नर होते हैं। यहां मिलकर ये लोग एक समूह बनाते हैं। इस समूह में कोई छल कपट नहीं होता, बस एक भूख होती है, भूख, छुट्टी की भूख। सिर्फ हमें एक छुट्टी चाहिए होती है, छुट्टी के लिए ही हमारा जीवन बसर होता है। मैंने ना अपनी लाइफ में 2 स्कूल चेंज किए हैं, 2, जिसमें मेरा जो दूसरा वाला स्कूल था ना, ये बहुत बड़ा वाला था, बहुत बड़ा वाला। ये साला हमें छुट्टी वाले दिन पकड़ के ले आते थे कि बेटा आओ बेटा आओ और नाचो तुम, क्योंकि तुम्हें नाच नाच के ही पागल होना है। तुम नहीं नाचोगे तो वर्ल्ड की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, मोदी जी वर्ल्ड टूर नहीं कर पाएंगे, राहुल बाबा अपना छोटा भीम नहीं देख पाएंगे, तुम्हें नाचना ही होगा। The most disgusting thing ever happened on the school is 5 September. हमारे स्कूल में तो खासकर ऐसा होता था जैसे कि साक्षात भगवान पधारे हो, उन्हीं का जन्मदिन होगा आज। और 14 नवंबर के दिन हमारे हाथ में दिया जाता था कटोरा कि जाओ बेटा भीख मांगो, और हम मांगते भी थे। और भीख में हमें पूरे 2 लड्डू मिलते थे, 2।
बच्चे देख रहे हो कितने अच्छे हैं, खुश हो जाते थे। और जो फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शंस स्कूल में जो फंक्शंस होते हैं, इसमें जो लड़कियां होती हैं ये तो पागल हो जाती हैं भाई, पागल। इनके लिए फंक्शन नहीं होता, इनके लिए होता है इनका महिला संगीत, कि आज ही तो मैं नाचूंगी क्योंकि मेरा पिया घर आया है, और मैं नाचूंगी, इतना नाचूंगी जब तक मेरे शरीर में जान है, जब तक है जान जाने जहान मैं नाचूंगी। और एक ही फुद्दू गाना होता है इनके पास, एक ही, ढपली वाले ढपली बजा। इसके अलावा दूसरा कोई गाना बचा ही नहीं इस पूरे संसार में, बस एक ही गाना है। कभी शीला की जवानी ट्राई करो, मुन्नी बदनाम है ट्राई करो, साकी साकी पे नाच के दिखाओ, तो हमारा भी इंटरेस्ट जागे ना, डांस देख लो गंदे लोग। और जो इन फंक्शंस में ना ये वंदना होती है स्टार्टिंग वाली, ये क्यों होती है, ऐसी क्या मजबूरी है? इसको देख के ना सच बता रहा हूं, सरस्वती माता ऊपर से नीचे आ जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। वो बोलती हैं, बहन बस इससे ज्यादा नहीं, अब नहीं, बंद कर, तू लाएगी 100 मार्क्स लाएगी तू, मेरा वरदान है तेरे पे, पर अब खत्म करो। और इन वंदना में ना इनके अंदर का पता नहीं कौन सा कलाकार जाग जाता है भाई, ऐसे ऐसे स्टंट दिखाती हैं, ऐसे ऐसे स्टंट जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। टांग सिर के ऊपर से निकाल लेंगी, हाथ इधर से निकाल लेंगी, इधर से मुंह करके निकाल लेंगी, पता नहीं क्या क्या करती हैं। सच बता रहा हूं, इनके अंदर बाबा रामदेव की आत्मा आ जाती है। देखो तुम्हें एक दुनिया का यूनिवर्सल ट्रूथ बताता हूं मैं आज, दुनिया का यूनिवर्सल ट्रूथ। किसी भी लड़के को अपने क्लास की लड़की आज तक पसंद नहीं आई, एटलीस्ट मुझे तो कभी नहीं आई, मेरे को सच बता रहा हूं, मेरे को जिंदगी में अपनी क्लास की कोई लड़की पसंद आई नहीं आई। फिर आता है एक दिन, जिस दिन को हम कहते हैं फेयरवेल। मुझे इस दिन भी पसंद नहीं है। मतलब तूने साड़ी पहन ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल दूं कि तू हुस्न परी, तू जाने जहां, तू सबसे हंसी, तू सबसे जवान। मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि तू वही लड़की है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है नाक में उंगली डालते हुए। मैं क्यों बोलूं? मुझे जूनियर पसंद थी अपनी, मुझे सीनियर पसंद थी, क्योंकि जो उनकी मुस्कान की चमकान में बात थी वो तुम्हारी में नहीं थी। पर वेट अ मिनट, अब मैं कॉलेज में हूं, अब 2 साल गुजर गए, 2-3 साल, तो मैं उन्हीं लड़कियों की फोटोज देखता हूं और मैं कहता हूं ब्रो ये हमारे ही साथ पढ़ती थी क्या? ये तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी, इस वाली की तो मूछें भी थी, ओह इसकी तो दाढ़ी भी निकली हुई थी। और अब दिल से मेरी एक ही आवाज निकलती है, तू हुस्न परी, तू जाने जहां, तू सबसे हंसी, तू सबसे जवान। आपका ना वन साइडेड होता है एक, ठीक है, जिसे आप क्रश कहते हो, जिसके साथ आप एक छोटी सी दुनिया बसा चुके हो, जिसमें सिर्फ आपका हक है, सामने वाले को घंटा नहीं पता, बट उसमें सिर्फ आपका हक है। आपको पता है कि हाँ ये मेरा है, वन साइडेड, जिसमें आप ये भी डीम कर चुके हो कि हमें और हमारे बच्चों को कौन से स्कूल में भेजना है। ये हुआ है, सबके साथ हुआ, सबके साथ। फिर आप कुछ सालों बाद उसकी फोटो देखते हो और आप सोचते हो ब्रो क्या ये वही है जो किसी जमाने में मेरे बच्चों की मां हुआ करती थी? इस मुस्कान की चमकान में वो बात नहीं है जो उस मुस्कान की चमकान में है। अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी,
school is the most beautiful place that I have ever been. क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लुक्खे मिले थे बिना किसी मतलब के, जो मेरे से लड़ते थे बिना किसी मतलब के, जो मेरे लिए लड़ते थे बिना किसी मतलब के, जो मेरा खाना खा जाते थे बिना किसी मतलब के, जो मेरा मजाक उड़ाते थे बिना किसी मतलब के। अगर किसी लड़की को मेरे साथ देख लें तो भाभी बना लेते थे बिना किसी मतलब के, फिर उसी लड़की के नाम से पूरी क्लास भर में चिढ़ाते थे बिना किसी मतलब के। न जाने आज वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ बिना किसी मतलब के। मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ, अपना मजाक फिर से उड़वाना चाहता हूँ बिना किसी मतलब के। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, and if you like the video just follow me on Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp पे फॉलो करते हैं, अरे जहाँ जहाँ फॉलो करते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू गाइस।